हम भजन के साथ एक और वर्ड यूज करते हैं हम, वो शब्द है सुमिरन। तो भजन और सुमिरन में क्या ऐसा अंतर है? भजन सुमिरन, मेरा एक नेफ्यू है, बहुत छोटा है, अभी 4 महीने का ही है। उससे कोक से ही आपका भजन सुनने की आदत थी। हम उसके सामने ना अभी 4 महीने हो गए हैं, उसको कार्टून भी लगाते हैं, पर वो उसमें चुप नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपका भजन चालू होता है वो वैसे ही चुप हो जाता है। ये स्थिति कई बच्चों के साथ में है। पूरे जीवन शैली में ऐसी कोई घटना घटी हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ, हनुमान जी मेरे साथ हैं और इनका एक आशीर्वाद है वो मेरे सर पर है? मैं 2010 में कोमा में चला गया था। हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसे हुई? तुलसीदास जी ने जेल में। हनुमान जी किसके अवतार है? हनुमान जी शंकर का अवतार है। जय श्री राम सही है या जय सिया राम सही है? दोनों बढ़िया है। अगर आपको शक्ति के साथ बोलना तो विजयदशमी क्यों मनाते हैं हम? विजय तो बुराई पे अच्छाई की शुरुआत आपकी वो 2 लाइनों के साथ करें। ये चमक ये दमक फूलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठेला के पवन चूमे सैया के चरण बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और आज के इस एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं जाने माने भजन गायक पंडित सुधीर व्यास जी, जिन्होंने कई फेमस भजन गाए हैं, जिन्हें आपने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो सुना तो जरूर होगा। हाँ जी, ये चमक ये दमक फेम पंडित सुधीर व्यास जी हमारे बीच। सर स्वागत है आपका। अच्छा, पंडित जी से वैसे तो बहुत सारी बातें करनी है, कैजुअल बातें भी करेंगे, ज्ञान की बातें भी करेंगे, लेकिन जो मेरी एक दिल्ली इच्छा है ना, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं आज, मैं मेरे घर की एक बात सुनाती हूँ पहले। मेरा एक नेफ्यू है, बहुत छोटा है, अभी 4 महीने का ही है। उससे कोक से ही आपका भजन सुनने की आदत थी। हम उसके सामने ना अभी 4 महीने हो गए हैं, उसको कार्टून भी लगाते हैं, पर वो उसमें चुप नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आपका भजन चालू होता है वो वैसे ही चुप हो जाता है। ये स्थिति कई बच्चों के साथ में है और उम्र का कोई बंधन नहीं है। 2 माह के बच्चे से लगाकर 12 माह तक के बच्चे इसको बड़े प्रेम से और भाव से सुनते हैं। आप 12 माह की बात करें, मेरी नानी जी हैं जो 70 साल की हैं अभी, वो जब भी मेरे घर आती हैं रुकती हैं, सुबह उठते से बोलती हैं मुझे वो पंडित जी का भजन लगा दो। शी डोंट नो अबाउट कि उसके बोल क्या हैं, बार बार बोलती हैं लिख के दे देना, ये मैं लिख नहीं पाती हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी आपसे मुलाकात कर पाऊँगी। सौभाग्य है और लिखा हुआ होता है कि आपसे मिलना था। भजन की बात कर रहे हैं तो भजन से ही शुरुआत करते हैं। पंडित जी, भजन क्या है? भजन को हम इस रूप में लेते हैं कि भजन जैसे कोई हम ताल लेकर बैठे हैं, कोई मंजीरे लेकर भेजें। भजन इतना सिमटा हुआ नहीं है। भजन मतलब प्रभु के साथ जो काम किया जाता है, चाहे पूजा की जाए, उसका नाम स्मरण किया, सब भजन है। ओके। उसके नाम से कदम चलते हैं तो भी वही भजन है। हम मंदिर जा रहे हैं तो जो कदम चल रहे हैं वही भजन है। तो भजन कोई सीमित नहीं है कि भजन 3 शब्दों में सीमित। अपन ये लगता है कि भजन जैसे कई लोग बैठे हैं, ढोल बज रहे हैं, पेटी में बज रही है, या कई लोग गायन कर रहे हैं, उसको भजन तो कहते ही हैं। लेकिन प्रभु के निमित्त जो कार्य किया जाता है वो सब भजन की श्रेणी में आता है। हम भजन के साथ एक और वर्ड यूज करते हैं हम, वो शब्द है सुमिरन। तो भजन और सुमिरन में क्या ऐसा अंतर है? भजन सुमिरन दोनों एक ही हैं। अच्छा। गाकर जाए सुमिरन, सुमिरन की भी एक परिभाषा हो सकती है कि 2 तरह से जाप होते हैं। एक तो बोलकर होते हैं, एक अजपा जाप होते हैं, जो अंदर अंदर चला करता है वो भी सुमिरन है। अच्छा, वो सुमिरन सब श्रेणी है। ओके। एक ऐसा कबीर जी के ग्रंथ में कहा गया है कि जो दुख में सुमिरन करता है, मतलब हम जनरली क्या करते हैं, जब हमारे पास दुख आते हैं ना तभी हम सुमिरन करते हैं, पर जब अगर आप सुख में सुमिरन कर रहे हैं तो आपके पास दुख कभी आएगा ही नहीं। वो लाइन आपको याद होगी। देखिए, सुंदरकांड में बहुत सुंदर पंक्ति आई है। हाँ जी। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, राइट। जब तब सुमिरन भजन न होई। चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, अगर ईश्वर के नाम का सुमिरन नहीं होगा तो विपत्ति आएगी। ये कौन समझा रहे हैं? हनुमान जी राम जी को समझा रहे हैं कि प्रभु आप क्यों इतना वियोग में है माँ सीता के। वो तो आपके नाम का स्मरण कर रही है, उनको विपत्ति का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि का हनुमंत विपत्ति सोई, जब तक सुमिरन भजन, अगर सुमिरन भजन नहीं करती सीता जी तो उनको वियोग बढ़ता उनका, या उनको परेशानी आती है। लेकिन उनको कोई ही नहीं, क्योंकि आपके नाम का सुमरन चल रहा है। और हम लोगों के लिए तो यही कहा है ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। ये तो मानवीय प्रवृत्ति है। हाँ, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को करता ही नहीं है ना, करते ही नहीं है। सुख आते ही पैसा आया कि उड़ने लगता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।
कृपा बनी हुई है। कृपा बनी हुई है और निष्काम भाव से हमने सेवा की है हनुमान जी की, तो उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा, ये हम कहना चाहते हैं। तो हमने कहानी कृपा की बनाई है मेरी। कृपा का मतलब? कृपा मतलब यही कृपा कि आप स्वस्थ रहें, इस उम्र में आप गायन कर रहे हैं, आप लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, भक्ति के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यही कृपा है। अच्छा, कृपा का अर्थ ही कृपा का अर्थ। आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं। हाँ। आज देश में 86 करोड़ लोग या 8 करोड़ लोग जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कृपा ही है ना। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा है कि ऐसी कोई भी घटना आपके साथ पूरे जीवन शैली में ऐसी कोई घटना घटी हो जिससे आपको लगा हो कि हाँ, हनुमान जी मेरे साथ हैं और इनका जो प्रॉपर एक आशीर्वाद है वो मेरे सर पर है? मैं 2010 में कोमा में चला गया था 8 दिन। अच्छा। बांटी हॉस्पिटल में भर्ती था मैं। तो हमारे सुनील बांटी डॉक्टर बोलते हैं आपकी खिड़की में एक बंदर हो जाता है, इंदौर बंदर कहाँ मिलेगा, ढूंढते से नहीं मिलेगा, लेकिन वो रोज आता है और देख के आपको जाता है। तो जब उन्होंने मेरा टेस्ट कराए, सभी टेस्ट के कराए, पर किसी भी टेस्ट में कोई बीमारी नहीं निकली। अच्छा। किसी भी टेस्ट में। ओके। तो अंत में उन्होंने कहा कि इनको सब फ्री कर दो, इनको घर भेज दो, इनका इलाज हनुमान जी करे, अपन नहीं कर सकते। तो उसी स्थिति में मेरे को घर भेज दिया गया। 8 दिन में अच्छा हो गया। क्या बात है। ये कृपा है, ये चमत्कार हमने देखा है हनुमान जी। और उसके बाद से तो आपके कई भजन भी, डॉक्टर ने कहा आपकी वोकल कार्ड खराब हो गई, आप गा नहीं पाओगे जीवन में कभी भी। ये अभी भी डॉक्टर हैं, वो प्रमाण है उनका। देखिए, हम एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वल्लभ बोंदला। हाँ। वो भी बालाजी से जुड़े हुए थे, उनको बड़ा विश्वास था। बोले मैं बताओ आप मेरे शास्त्र इधर फेंक दूं या तुम्हारे तरफ देखूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं था, कुछ ही नहीं है, और आदमी कोमा में पड़ा हुआ है। कमाल की बात है, ये चमत्कार ही हनुमान है, जी कृपा है, आशीर्वाद है। हनुमान जी की बात कर रहे हैं, हाँ, हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हनुमान चालीसा देखिए, जब अकबर के शासन में भक्ति काल था उस समय, तो तुलसीदास जी ने कोई वाणी से, वैसे कोई जादूगर नहीं थे तुलसीदास जी। उनकी वाणी का चमत्कार ऐसा था कि कोई बीमार हो गया तो उनके हाँ जा ठीक हो जाएगा, अच्छा। तुझे कुछ नहीं होगा। तो इसी प्रसिद्धि बढ़ गई तुलसीदास जी की। तो अकबर के पास गई, अकबर ने कहा कि प्रसिद्धि, जब अकबर पास गई तो अकबर ने कहा कौन है ये? कहा राम भक्त हैं, तुलसीदास है, रामायण लिख रहे हैं। बोलने इसको बुलाओ, हम देखना चाहते हैं। हाँ। तो एक बार तो तुलसीदास जी ने मना कर दिया, मेरे मुझे क्या काम अकबर से, पर राजा तो राजा है, बुलवा लिया पकड़ के और उसको कैद खाने में डाल दो। इनने हमारी बात नहीं मानी, हमारे हुक्मों पे तामील नहीं की, जेल में डाल दिया उन्हें। हनुमान जी, तुलसीदास जी ने जेल में हनुमान चालीसा की रचना की। जब जेल में थे तो एक बार हजारों बंदर जेल पे आ गए आसपास और शोर मचाने लगे, दरवाजों को हिलाने लग गए। तो अकबर के पास खबर पहुंची कि एक बंदर सेना आई है पूरी, तो जेल के आसपास आई है। तो फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, अकबर को तुरंत तुलसीदास जी को छोड़ दिया गया। तो हनुमान चालीसा की रचना जेल में हुई है। अच्छा। वहाँ जेल में लिखी उन्होंने। ओके। हनुमान जी किसके अवतार है? हनुमान जी शंकर का अवतार है, और शंकर की शपथ लेकर के उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। अच्छा, कोई ऐसा कोई आपका फेवरेट छंद जो अपने हनुमान चालीसा का है? तुलसीदास सदारी चेहरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। यदि आप मेरे हृदय में बचा विराजिए प्रभु श्री राम, पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। हनुमान जी मंगल की मूर्ति हैं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल, जितने अमंगल आपके जीवन के, मूल निकंदन, जड़ से साफ कर देंगे हनुमान जी। ऐसा तुलसीदास जी का। हाँ, और एक लाइन है ना जिसमें जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी। वही सिद्ध साखी। मैं गौरी शंकर की शपथ लेकर कह रहा हूँ, शंकर जी की तरफ से कह रहा हूँ कि ये सिद्ध होगा आपका। तो उसमें बोलते जो कोई, पर आजकल कहा जाता, आजकल तो खैर सब कुछ बदल गया है, पर पहले बोलते थे कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती हनुमान चालीसा। ऐसा कोई प्रमाण नहीं हो, उन्होंने कहा भी नहीं, किसी के लिए विशेष नहीं लिखा, सभी के लिए लिखा है। कहीं पर ये भी कहा गया है कि आप हनुमान चालीसा में ये वाली जो लाइन है वो नहीं पढ़ सकते, आप लड़की हैं। कौन सी वो लाइन है? ऐसी कोई लाइन तो नहीं है? सब भ्रम है, सब पढ़ सकते हैं। नए पंडितों का चमत्कार है। अच्छा। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ओके। हनुमान चालीसा तो हम कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, ऐसा है? मैंने देखा है कि एक साधु थे, वो इतने लीन थे हनुमान जी की भक्ति में कि वो बाथरूम जाते थे तो भी उनके मुंह से वो निकल ही आती थी।
तो अभी आपने सुना होगा प्रेमानंद जी का नाम, जो वृंदावन में संत हैं, हाँ संत जी, प्रेमानंद जी। हाँ 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 उन्होंने राधा नाम के जाप का लिए कहा कि आप किसी भी स्थिति में हो, हाँ, जाप चलना चाहिए, बैठे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, कहीं भी कर सकते हो। उसका कोई कोई बंधन अनुशासन नहीं, नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। तो बस। आपने एक और बात करी कि अभी जो नए साधु हैं उनकी तरफ से ही ऐसा हो गया है। कुछ नए लोग आते हैं, कह नए देते हैं। कथाकार जो आते हैं वो मूलतः कथाकार नहीं होते हैं, अंदर से उन्होंने कुछ शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, बस एक अपनी कहानी का बॉक्स बना लिया, बैठ गए, उस पर कथा कर रहे हैं। 2-4 संगीत, 2-4 भजन, आप भी बन सकते हैं भजन का कथाकार। आपके क्या विचार है इन लोगों पे? शास्त्र की बात करें, शास्त्री जी के बारे में बता दीजिए, बागेश्वर धाम। मैं तो उनके लिए मेरे आदरणीय नहीं है, क्या कहें। तो ये उन पर भी कृपा है, जिससे हम पर कृपा है हनुमान जी की, वैसी कृपा उन पर भी है। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारा ट्रेंड आगे बदल रहा है, जनरेशन भी आजकल सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ती जा रही है, पर जनरेशन कैसे भागती है? आज ये वाले भगवान आए, हम इनके पीछे भागने लग गए, कल को वो आए उनके। अभी तक नीम करोली बाबा को कोई नहीं जानता था, आपने देखा होगा। मतलब मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं नहीं जानती थी। एकदम से इनकी हाइप इतनी क्रिएट हो गई कि लोगों ने बोला हम वहीं जाएंगे, सेलिब्रिटीज़ वहाँ जाने लग गए, लोग अपने काम वहाँ पे करने लग गए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये श्रद्धा और विश्वास का मामला है। आप किसी में श्रद्धा रखोगे, विश्वास रखोगे तो काम होगा। लोगों में विश्वास जताया कि वास्तव में हनुमान जी का अवतार है। और मेरे जो गुरुदेव वो ये कहते हैं कि आज भी वो पृथ्वी पर हैं, आज भी हैं। वो कृपा है, मैं भी उनके वहाँ जाता हूँ। अभी उनकी 50वीं पुण्यतिथि है। अच्छा। वृंदावन के समाधि स्थल पर 17 सितंबर को सुंदरकांड करूँगा वहाँ पर। अरे वाह, गजब। तो उनके जो पुत्र हैं डॉक्टर धनंजय जी शर्मा, हाँ जी हाँ जी, जो भोपाल में हैं, मेरे परम मेरे प्रेमी भी हैं, मैं भी उनका प्रेमी और वो मेरे प्रेमी। क्या बात है। अच्छा, राम जी के जो बहुत अजीज भक्त माने जाते हैं वो सिर्फ हनुमान जी क्यों माने जाते हैं? वैसे तो हर कोई उन्हें बहुत ज़्यादा चाहता था। देखिए, हनुमान जी शंकर के अवतार हैं। हाँ। और सेवा हो मेरे लगा रखा है राम जी ने उनको। अभी विष्णु जी और सभी का आपने बोला शंकर के अवतार हैं, जबकि जो जिनसे उनका मुकाबला हो रहा था रावण से, रावण जी तो कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल भक्त थे शिव शंकर जी के, तो उनको नहीं पता चला हनुमान जी के बारे में? नहीं, अगर पता होता तो कैसे करता ही नहीं ना फिर वो। मुझे तो ऐसा लगा, मतलब मैंने जो चीज़ें सुनी थी उसमें ऐसा बोला है कि उनको पता था, पर उन्हें तरना था, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें करी है। नहीं, वो तो रामायण में प्रसंग आया ही है कि ईश्वर का मतलब राम जी का अवतार हो गया है। जब मंदोदरी ने आखिरी समझाया उनको कि ऐसा ऐसा है और सेना आ गई है, तो समझ गए थे, पर उसको मोक्ष चाहिए था। मोक्ष की प्राप्ति। तो उसने देखो धीरे धीरे अपने अपने एक एक लोगों को आगे बढ़ाया। हाँ। पहले किसको मरवाया? अक्षय कुमार को, जिसको ये वरदान था कि उसको कोई नहीं मार सकता है, लेकिन उस हनुमान जी ने उसको मार दिया। अक्षय कुमार को, मेघनाथ को, जितने सहस्त्र जो भी उनके शायद 5-7 उनके लड़के थे, सभी को उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके मुक्ति प्रदान कर भी राम जी के द्वारा फिर स्वयं हो गए। ओके। अच्छा, कर्मों की बात जब हम करते हैं तो कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों का फल भी हमें इस जन्म में मिल सकता है। बिल्कुल सत्य है। तो अगर मैं इस जन्म में अच्छे कर्म कर रही हूँ तो फिर क्या ऐसी गारंटी है कि मुझे फल इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में? ये तो जान नहीं पाया कोई, इसलिए तो ईश्वर है वो। अगर ये सब जान लेते तो ईश्वर को कौन पूछता है? 84 लाख योनियों को पार करने के बाद हमें मनुष्य योनि आज मिली है, पर फिर भी लोगों को उसका उद्देश्य ही नहीं पता है कि हम मनुष्य योनि में क्या कर रहे हैं। हम भी हमारी सभा में ये कहते हैं, क्यों आए हो तुम यहाँ? आप उसमें भी मांस मदिरा खा रहे हो। हाँ। आप बोलते हो कि मंगलवार है तो आज मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, शनिवार है तो नहीं खाऊंगा। क्या आपको लगता है ये उस पे वो कृपा आ जाती है? कोई कुछ नहीं है, सब मन की बातें हैं। ऐसा वार से ऐसा होने लग गया तो फिर हाँ, बार से ऐसा कोई कुछ नहीं नवरात्र में नहीं होऊंगा, इसके बाद होऊंगा, तो मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि जब भगवान ने हमें मनुष्य योनि दी है, जो कि सभी योनियों से एक बहुत ही ऊपर की योनि है, बड़े भाग मानुष तन पावा। हाँ, सुर देवताओं के लिए दुर्लभ है ये जो योनि है मनुष्य योनि, वो भी तरसते हैं आने के लिए। पत्थर पूज रहे हो तुम, जबकि तुम उनसे ऊपर हो, ऐसा बोलते हैं। तो हमें इंसान की कदर नहीं है पंडित जी। हम अपने आप को नहीं जान नहीं पाए। राइट।
कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। ईश्वर ने आपको यहाँ आनंद लेने के भेजा कि आप आनंद लीजिए और मुझे मेरा स्मरण करिए। वो भूल जाते हैं। सबसे आसान तरीका था हमें भगवान को पाने का मनुष्यों ने, नहीं तो हर युग में कितने प्रयास करे सभी इंसान ने, मतलब लोगों ने। सतयुग में कितना प्रयास हुआ, त्रेता में, पर मनुष्य के लिए ये बहुत आसान है भगवान को पाना। इतना आसान नहीं है, पर फिर भी क्या तरीके हैं। तरीके से मीरा ने पाया, जैसे सूर ने पाया, तो उसके लिए आपको उसके और जाना पड़ेगा, घर बैठे थोड़ी आएगा। साधना तो करना पड़ेगा ना उसको पाने के लिए, फिर भी जतन करना पड़ेगा, श्रद्धा और विश्वास। मीरा को विश्वास था ना ये जहर नहीं अमृत है, देने वाले ने तो जहर दिया, लेकिन विश्वास उसने पी लिया तो जहर अमृत बन गया। बस यही कहानी है ईश्वर की। बोलते हैं ना कि सुंदर कांड करोगे तो तुम्हारे सारे दुख तकलीफें दूर हो जाएगी। बिल्कुल, सुंदर कांड अद्भुत है, मेरा अनुभव है, 35 वर्षों में बहुत पाया है मैंने उससे। एक समय में था, हम जब साइकिल पर जाते थे पाठ करने के लिए, घर घर में जोत जलाने के लिए बाबा की, तो 35 सालों बाद बाबा ने हमको कुछ परख के कुछ दिया, आशीर्वाद दिया। तो उसके ईश्वर पे निष्काम भाव से आपको सेवा करना पड़ेगी। मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा के 1.25 लाख रुपये मांगता हूँ तो भगवान थोड़ी देगा। राइट, हमारे भाव वो रहते हैं। हाँ, और उसका भाव तो बहुत ज़्यादा देने का होता है। नीम करौली बाबा का जो आश्रम है वहाँ पे भी आप भजन करके आए हैं। हाँ, मैं वृंदावन में 2 बार करके आया हूँ। अब मैं जाऊँगा वहाँ पर आश्रम पर, नीम करौली। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो साक्षात हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं और बड़े सिद्ध पुरुष रहे हैं वो। देखिए, हर काल में ईश्वर अपने ऐसे कुछ अवतार भेजता है जिससे ईश्वर की जो प्रभु सत्ता है वो बनी रहे और लोग जान पाए। उनके माध्यम से जानेंगे। रामचरितमानस में 7 कांडों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रिय जो हम लोग जानते हैं वो है सुंदरकांड। तो पहले तो हम एक एक करके सभी कांडों के बारे में जानते हैं। आप बताइए कि 7 कांड कौन से हैं? सबसे पहले बालकांड है, इसमें राम जी की लीलाएं हैं। बालकांड में चारों भाइयों की। हाँ जी। और इसके बाद अयोध्या कांड आता है। ठीक है। अयोध्या कांड में राम वनवास हुआ, आप जानते हैं। फिर अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड में प्रभु हर आश्रम में जाकर सभी संतों से मिलते हैं। और फिर आता है किष्किंधा। किष्किंधा में फिर खोज चलती है। हाँ, अपहरण होता है माँ का, रावण ले जाता है। पहले तो शूर्पणखा का जो नाक कान करते हैं, इसके बाद वो चुनौती देती है राम जी को। रावण भैया आते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं। किष्किंधा कांड में वहाँ तक है। वहाँ पर अंत में किष्किंधा कांड में शायद किसी को पता नहीं हो, बहुत लोग कम जानते हैं कि हनुमान जी को बचपन में ऋषियों का शाप था कि वो अपना बल भूल जाएंगे। अगर उनको बल याद होता तो सुग्रीव की नौकरी थोड़ी करते। अगर उनको अपने बल का याद होता तो सुग्रीव की नौकरी नहीं करते। उनको बल का याद नहीं था क्योंकि शापित थे। वहाँ पर जामवंत जी महाराज ने उनको बल का याद कराया। अच्छा। जामवंत जी ने हनुमान जी को किष्किंधा कांड के अंत में, अंतिम दोहे में, दोहा 29 में, कि कवन सो काज कठिन जग माही, संसार में ऐसा कौन सा कार्य हनुमान जो आप नहीं कर सकते। आपको राम कार्य के लिए कोई संपादी ने बता दिया था कि माँ सीता अशोक वाटिका में, और वहाँ जाए कौन? बीच में समुद्र था, उसको पार करना था। सभी से पूछा गया, अंग्रेज से पूछा गया, अंग्रेज जगह मैं जा सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ, गारंटी नहीं है। सब वानरों से पूछा, कोई तैयार नहीं हुआ। जामवंत जी ब्रह्म के अवतार है, ब्रह्मांश है। उन्हें पता था कि हनुमान जी का जन्म राम कार्य के लिए हुआ है। इसलिए उन्होंने हनुमान जी के पास जाके विनय की कि आपका बल सुप्त है, आप अपने बल को जगाओ। वहाँ हनुमान जी ने अपना बल का जागरण किया और फिर तैयार हो गया, हम मैं समुद्र पार हो जाऊंगा। क्या बल था उनके पास कि प्रभु श्री राम ने उनको मुद्रिका दी थी। उस मुद्रिका को मुख में रखकर उन्होंने समुद्र पार किया। हाँ। प्रभु मुद्रिका मीलियों घुमाई, जल धिलांग गए अचरज नाए। लोग अचरज करते हैं कि इतने मील जाना, बीच में कोई स्टॉप नहीं है। कारण वही था। तो किष्किंधा कांड से ही मुझे लगता है सुंदरकांड की शुरुआत होती है। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे से प्रारंभ होता है, उसी से, क्योंकि उसे समझना ज्यादा जरूरी है। बल जागरण नहीं होगा तो आगे जाके करेंगे क्या। और एक और आखिरी
बस वहाँ से बल जागरण हुआ, फिर सुंदरकांड का प्रारंभ हुआ, और फिर जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय थी भाई। वहाँ पर थोड़ा मैनेजमेंट की बात करता हूँ मैं, कि हनुमान जी ने सभी बानरों को कहा कि आप यहीं रहना, जाना मत, जब तक मैं कार्य करके लौट ना आऊँ, क्योंकि मैं अकेले शेर लेना नहीं चाहता। कहते थे आप सब जाओ, मैं ओके, लेकिन वो चाहते थे कि शेर सभी को मिले। इसे मैनेजमेंट का सूत्र है कि अकेले शेर नहीं लेना, जो अपनी टीम है उसको कुछ शेर देना, कि हम इनके साथ थे। और कार्य होने के पहले उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में बड़ा हर्ष हो रहा है, पहले ही काम हुआ नहीं इसके पहले ही, तो उसके लिए अपन तैयार रहे, क्या नहीं काम तो हो जाएगा, पूरा विश्वास होना चाहिए। 2-3 सूत्र उसमें मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया है, प्रथम 2 में। एक आखिरी भी एक और कांड है सुंदरकांड के बाद, इसके बाद लंका कांड। वहाँ से समुद्र ने पता है, समुद्र का भी किसी को बहुत कम लोगों को पता है कि राम जी ने विनय न माना जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होना प्रीत। 3 दिन राम जी समुद्र के समय बैठे, लेकिन जड़ समुद्र नहीं आया। राम जी क्रोधित हुए, अग्निबाण का संधान किया। अग्निबाण पर प्रत्यंचा पर चढ़ जाता है तो खलबली मचा देता है। राम जी को हम बहुत सीधा समझते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, पर राम जी में जो बल है वो अतुलित है। इतना बल है कि उन्होंने थोड़ा बल ट्रांसफर किया हुआ किसमें, हनुमान जी में। हनुमान जी क्या है, अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम हो आप, भवन हो। तो राम जी ने अपना जो बल है वो हनुमान जी कहते मेरे में कुछ बल नहीं है, जो कुछ है राम जी का है। जो आप मुझे बलशाली समझते हो ना, ये बल राम जी का बल है, मुझ में कोई बल नहीं। कानन कुंडल कुंचित कैसा, पूरे स्वर्ण के ही तो बने हुए हैं। स्वर्ण शैला बताई हमें, हाँ जी। माता ने भी उनको आशीष दिया था, तो कनक बोधराकार शरीर बताया था, उन्होंने अपना प्राकट्य किया था। और फिर वहाँ पर तो मैं कह रहा था कि वो अग्निबाण का संधान किया। अग्निबाण के संधान से समुद्र घबराया, सब गर्म होने लगा, पूरा जल, तो जितने जलचर थे बिलखने लगे। तो समुद्र घबरा कर ब्राह्मण का वेश रखकर दोनों हाथों में स्वर्ण के थाल लेकर राम जी के सामने आया कि आप क्षमा करें, आने में विलम्ब हुआ, अभी तीर आपका अंदर रख ले, पूरा समुद्र में आग लगी हुई है। हाँ, अभी तो छोड़ा ही नहीं है, तहस नहस हो रहा है, चढ़ाई ही है। हाँ जी। इतने में इतनी हलचल हो गई। फिर माँ उसने क्षमा मांगी भगवान से, तो भगवान ने उससे पूछा कि तू बता हमारी सेना उस पर कैसे जाएगी। अच्छा। तो सबने कहा आपको तो मैं भी सूख जाता हूँ, और प्रताप में जाप सुखाई, उतरे कटक ने मोर बढ़ाई, आप ले जाओ अपनी सेना को, अभी सूख जाता हूँ। लेकिन संसार फिर कहेगा राम जी ब्रह्म थे, और राम जी ने अपने स्वार्थ के लिए समुद्र को सुखा दिया। हाँ। फिर राम जी ने उनसे पूछा, सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काए, कि जिस विधि से ये हमारी सेना उस पार चली जाए वो विधि हमको बताओ। तो फिर समुद्र ने कहा कि राम जी सुनिए, आपकी सेना में विश्वकर्मा के 2 पुत्र हैं, नल और नील। विश्वकर्मा कौन है, देवताओं के शिल्पज्ञ हैं। अच्छा। विश्वकर्मा, उनके 2 पुत्र हैं नल और नील, ये भी शिल्पज्ञ हैं। वो इन्हें बचपन में ऋषियों का आशीष है कि जिस चट्टान को, जिस पत्थर को स्पर्श करेंगे वो आपकी कृपा से समुद्र में तैरेंगे। इनके स्पर्श करने से कुछ नहीं होगा, आपकी कृपा भी चाहिए, अभी भी मौजूद है वो, है ना, अभी भी सब वही कहेंगे। तो इनसे स्पर्श करवाइए, मादर वो लाकर समुद्र में डालेंगे, पत्थरों से, तैरते पत्थरों से पुल का निर्माण होगा, और आपकी सेना उस पर चल जाएगी। फिर राम जी ने कहा कि देख समुद्र, ये तीर तो मैंने चढ़ा दिया, अब ये अंदर नहीं जाएगा, तरकश वापिस कहाँ छोड़ना है, यही सर्वम उत्तर तटवासी, उत्तर में छोड़िए। उत्तर कहाँ पर, राजस्थान में। तो तीर राजस्थान में छोड़ा, तभी आज राजस्थान में वर्षों से क्या निकलता है, खनिज। वो सूखा हुआ समुद्र है। अच्छा। रेगिस्तान में हुई है। ओके। और अपन चित्तौड़ से आगे जाते हैं, हाँ, नीमच से समझ लें आप, नीमच, हाँ, राजस्थान लग जाता है, वो बाउंड्री है। चट्टानें 5000 साल से पत्थर निकल रहे हैं वहाँ, राजसमंद, नाथद्वारा, जितना भी एरिया है उधर वहां तक, जोधपुर तक, डोलोमाइट, संगमरमर, जितना निकालें उतना कम है, निकलता जा रहा है अभी तक। हाँ। ये राम जी का छोड़ा जो तीर था वो उत्तर दिशा की ओर गया। ओके। और वो समुद्र था वहां सूख गया। वहां पर कुछ राक्षस तो उसे परेशान करते थे, उनका राम जी ने अंत किया। अच्छा। ये मैंने संतों से सुना।
मेरा कुछ भी नहीं। ये आखिरी कांड था और उत्तरकांड, फिर एक लवकुश कांड भी है क्या कि लिखा उसी के गया था अंदर है? लवकुशान तुलसीदास जी ने लिखा था, लेकिन 7 कांडों की व्याख्या सब हाँ, तो आखिरी कांड में ही लवकुश कांड लवकुश लिया कांड जाता है, तो उत्तरकांड में क्या बहुत है? छोटा था। तो उत्तरकांड में एक लाइन भी लिखा है, अच्छा, एक लाइन में से हाँ। कि राम जी के 2 पुत्र हुए, एक का नाम लव था, एक का नाम कुश था। अच्छा, खत्म कोई हो व्याख्या नहीं की उनके बाद। उसके बाद कुछ नहीं लिखा। अच्छा, ये तो थी 7 कांडों की बात, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्यता है वो है सुंदर कांड की। सुंदर कांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहते हैं मानस का हृदय है। इसमें 2 कार्य हुए। एक तो हनुमान जी का पराक्रम कि वो 100 जन समुद्र पार कर गए, माता सीता की खोज की, वहां से मुद्रिका माँ की जोड़ामणि लेके आए, राम जी के समाचार माँ को सुनाए, माँ से समाचार लाकर राम जी को सुनाए, उनकी विरह वेदना का पूरा वर्णन किया हनुमान जी ने। फिर वहाँ हनुमान जी ने कहा कि एक माह का समय दिया है रावण ने, आप शीघ्र चलें। तो राम जी ने सेना की तैयारी की चलने की। तो कितनी बड़ी सेना लेकर राम जी गए? लाख, करोड़, अरब, अनगिनत थे वो खरब तो। नहीं, पदम 18 पदम तो उनके सेनापति थे। पदम 18 जूतब बंदर, 18 पदम तो राम जी की सेना में सेनापति थे। अच्छा, तो कितनी बड़ी सेना होगी राम जी की। और आश्चर्य की बात है कि पूरी सेना कौन थी? शाकाहारी। दाल रोटी चावल का सवाल ही नहीं उठता, न दाल बाटी बनेगी सेना में, सब फल खाओ आनंद लो। अच्छा, हमने विचार किया हम श्रीलंका गए पाठ करने के लिए अशोक वाटिका में। अच्छा, तो हमने विचार किया कि इतनी बड़ी विशाल सेना राम जी की, हाँ, ये इतने बंदर रहे कहाँ होंगे? हाँ, सही तो हमने बात। देखा कि एक एक झाड़ की लंबाई हाँ, 60-60, 70-70 फीट लंबे। अच्छा, क्योंकि 2-4-5 तो 5 झाड़ तो वहीं लटक गए होंगे। ओ, ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ बहुत बड़ा एरिया है वन आपने प्रदेश का ये। देखा अशोक वाटिका में? पूरा वन। कोई ऐसे वाइब्रेशंस आपको फील हुए कुछ अलग? बिल्कुल हुए, वहाँ हमको हनुमान जी का साक्षात दर्शन हुआ है। क्या बात कर? जब वहाँ सुंदर कांड कर रहे थे तो देखिए बुद्धि बल निपुण कभी कहूँ जान की जाओ। जब अशोक वाटिका विध्वंस का प्रसंग आता है तो वहाँ मेरा मानना ऐसा होता है कि वहाँ हनुमान जी आते हैं उस प्रसंग में, कि जब वो अशोक वाटिका का विध्वंस करते हैं और रावण के दरबार में जाते हैं। तो हमने वो विचार किया कि अभी तक तो हनुमान जी को दिखे नहीं है, अपन वाटिका में पाठ कर रहे हैं। तो इसे हमने जोर से गर्जना करी। फिर हमने कहा कि बाबा आप जब आपने ये लीला की है तो अब आओ ना, दर्शन दो हमको, हम माने से ही आपकी अशोक वाटिका है। इतने में 200-300 बंदरों के साथ पूरी सेना आई और हनुमान जी महाराज पधारे, लंबे चौड़े अच्छे 6 फीट के। ये सच है? हाँ, हम रुकते खड़ा होने में। तो हम जहाँ पाठ कर रहे थे अशोक वाटिका, उसके बीच में से आके हमारे पीछे गए। एक पीछे थोड़ा छोटा सा मंच बना था, वहाँ पे हमने प्रसाद रखा था, तिल्ली के लड्डू ले गए थे हम, कि जनवरी का महीना था, संक्रांति के समय था। तो उन्होंने उसमें से एक लड्डू उठाया, मुंह में रखा, सीधे निकल गए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उनने। अगर वानर होता वो तो सब प्रसाद तहस नहस कर देता, 2-4 घंटे तक रहता, बीच में से नहीं आता। ऐसे कई चीज़ें थी जो हमने वाच की कि ये वास्तव में हनुमान जी थे, वो एकदम गायब हो गए। सभी ने देखा? हाँ, सभी ने देखा। 70 लोग थे हम, सभी ने देखा इस घटना को अपनी आंखों से। मतलब वो तो अमर है और वो आज हमारे बीच ही हमारे है। बीच आए। आप हम जो बातें कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। बिल्कुल सुन रहे हैं। अशोक वाटिका की कुछ खास बातें आज भी सुनने में आती हैं। रावण नहीं जा पाता था ना वहाँ पर? अशोक वाटिका है, वो अशोक वाटिका की पहले तो अपन स्थिति समझे कहाँ पर है। अशोक वाटिका जो त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी, हाँ। 3 पर्वत हैं, तो जो सबसे बड़ा पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पर अशोक वाटिका है। क्यों थी अशोक वाटिका वहाँ पर? कि रावण का महल भी उसके समकक्ष बना था उतनी ऊंचाई पर, तो उसको आने जाने में परेशानी ना हो, इसलिए उसने वहां पर माँ सीता को पर वो फिर भी नहीं जा पाता था। एक बार गया था, एक ही बार गया था, वो तेज ही इतना था। तेज सहन नहीं कर पाया, माँ का जो तेज था वो सहन नहीं कर पाया। और वो जानता था कि साक्षात हाँ माता जी पराम्बा है। राइट। श्रीलंका आप गए हैं, आपने लंका भी देखी, बोलते हैं स्वर्ण की बनी हुई है, तो वो क्या रावण जी ने ही बनाई है या फिर कोई और? देखिए, विश्वकर्मा का द्वीप था ये। श्रीलंका अलग द्वीपों का देश है। तो ये जो द्वीप था जिसका नाम लंका है वो विश्वकर्मा की भूमि थी। तो जब आपको कथा शायद मालूम होगी, तो लक्ष्मी जी ने उसका निर्माण कराया
शंकर जी से कहकर अति सुंदर बनी। उसके वास्तु में रावण को बुलाया। बाबा तो बोले हैं, भोलेनाथ क्या चाहिए? रावण बोल, बहुत अच्छा काम किया तूने, अच्छे संपन्न कराई सब पूजा विधि, क्या चाहिए तुझे? तो रावण ने कहा सरकार ये लंके दे दो, बहुत सुंदर बनी है। बोलने लगे यस ले। तो उन्हें लंका प्रदान की भोलेनाथ ने। भोलेनाथ जी? हाँ। पर मैंने ना कहीं पर पढ़ा था, शायद गलत ही पढ़ा हो, कि व्याख्यान ऐसा क्या है कि कोई और असुर ने बनाई थी लंका। अब कथाएं तो एक के बाद कितनी अलग अलग हैं। हाँ। देखिए जो हमने सुना वो कथा यही कि जब लक्ष्मी जी ने उसका वास्तु पूजन कराया, उसमें पंडित थे रावण जी। तो रावण ने मांग ली भोलेनाथ से कि देना ही है दक्षिणा तो ये दे दो। भोलेनाथ कहा ले लो, रावण डरता नहीं है। हाँ। चलो लक्ष्मी जी वापस कैलाश दे दिए अपन ने इसको। फिर वहाँ उनने अपना साम्राज्य फैलाया। हाँ। कुबेर उनका भाई था। कुबेर से तो पुष्पक छीन के लिया है। दादागिरी पूरे पृथ्वी पर थी उनकी चलती थी। रावण की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगती है? बहुत बात बढ़िया बात, तो विद्वान थे। हाँ। बहुत ज्ञान था, अति ज्ञानी। वैसे उनका कोई ज्ञान, उन्होंने 10 बार शीश काट कर दे दिए भोलेनाथ के चरणों में। 10 बार शीश काट कर भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिए। तो इतने ज्ञानी थे, इतनी कृपा थी भोलेनाथ की उन पर। और उन्हीं ने राम जी के हाथों से उनका, पर उन्हें तो वरदान था ना भगवान का ही कि आपको कोई भी नहीं मार सकता है। नहीं, इनको ऐसा कोई वरदान नहीं था। वो तो खुद ही इतने बलशाली थे। सिर्फ शिव जी का इतना उन्होंने, सिर्फ हिरण्यकश्यप को वरदान था कि आपको कोई नहीं मार सकता है, न तो नर मारेगा न पशु मारेगा, न आप इन 12 महीनों में मरोगे। तो भगवान ने 13वां महीना बनाया, अधिक मास, उसमें उसको मारा। न बाहर मर सकते हो न अंदर, तो डेली पे मारा चौखट पर, न दिन में न रात में, तो शाम के समय मारा। सब विचार करके भगवान ने उतार लिया उसका। बच गया। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है, दीपावली अभी आने में है, पहले तो नवरात्रि की बात करते हैं। नवरात्रि ऐसा वक्त था जब राम जी और रावण जी का युद्ध चल रहा था। फिर रावण जी का उन्होंने दहन जो हम करते हैं वो किस कहानियों पर करते हैं, क्या ऐसी बातें हैं, और नवरात्रि से इसका क्या कोरिलेशन है जिसमें हम 9 दिन माता जी को पूजते हैं? क्या ये अलग अलग युगों की कहानी है? नहीं, उसी सिमिलरिटी में आ गया पूरा। 9 दिन युद्ध चला, ठीक है, और 10वें दिन रावण का दहन किया। तो राम जी ने तो नहीं किया। हाँ, अंतिम संस्कार राम जी ने किया? नहीं किया। न लक्ष्मण जी ने किया तो विभीषण जी ने भाई का अंतिम संस्कार। इसी को कथा नहीं कि जलाया गया और पुतले, तो बाद में सब कथाएं जुड़ते गई और हम अपने आप मन से कुछ सब कुछ करते रहे। तो विजयदशमी क्यों मनाते हैं हम? विजय तो बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, इसलिए हम उसको विजयदशमी के रूप में देखते हैं। रावण तो एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव पर्सनालिटी भी थी, कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी थी, तो हम उन्हें हर साल क्यों जलाते हैं? बुराई के प्रतीक रूप में जलाते हैं। रावण का धन नहीं होता, बुराई का धन होना चाहिए। हम रावण का धन करते हैं। हाँ, ये गलत है। जबकि उसका सार ये कि आपके अंदर जो बुराई है उसका आप दहन करिए। ये अंतर है इसमें। आपको लगता है इस युग में राम और रावण प्रवृत्ति के दोनों ही लोग हैं? है ना, बिल्कुल। राम प्रवृत्ति के लोग हैं तभी ये पृथ्वी जिंदा है, नहीं तो कैसे समाप्त हो जाती कई बार। हर युग में ऐसे कुछ लोग आते हैं, कथाकार आते हैं, समझाने वाले आते हैं। जैसे मुरारी बापू हैं, रामायण का बहुत ज्ञान है। हाँ। आपको समझाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमारे भागवत जी में बड़े प्रसिद्ध वक्ता हुए हैं नवयुवक इंद्रेश जी उपाध्याय, वृंदावन में ठाकुर जी के जो पुत्र हैं, बहुत सुंदर, इतनी बढ़िया कथा करते हैं, आपके सामने से चित्र चल रहा है। अच्छा। वो बड़े विद्वान हैं, छोटी सी उम्र में। अच्छा। तो ऐसे संत, ऐसे वक्ता समय समय पर भगवान भेजता है, उन्हें तैयार करता है ताकि उनकी चमक दमक बनी रहे। हाँ। ईश्वर की कौन पूछ रहे हैं उनको? आपने बताया हर युग में भगवान अपने अवतार भेजता है। कल की अवतार के बारे में आपके क्या विचार हैं? कल की अवतार में तो अभी समय है, बहुत समय है, बहुत समय है। श्रीमद् भागवत लिखती है कि जब मनुष्य पशु जैसा हो जाएगा 1.5-2 फीट का, वो पृथ्वी बहुत छोटी हो जाएगी। कई अलग अलग प्रमाण दिए गए हैं कि ये होगा तो ऐसा होगा। जैसे गिरिराज पर्वत बिल्कुल अंदर धसता जा रहा है, शिवलिंग
गंगा सूख जाएगी। हाँ जी। तो ये सब इंडिकेशन होंगे, इसके बाद कल्कि का अवतार होगा। उसके वो बाद फिल्मी वाला नहीं कि वो ले गए और दीपिका पादुकोण वाला। हाँ वो देखिए नहीं। आपने मूवी, कैसा लगा आपको वो देख के? भगवान मालिक इन लोगों का कहाँ से दिमाग पाया ईश्वर जान। अच्छा, दशहरे की अपन ने बात करी, नवरात्रि के बाद दशहरा पर कहीं ना कहीं ऐसी भी बातें चलती है कि जब राम जी के लौटने की खुशी में हम दीपावली बनाते हैं तो फिर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? उस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था अमावस को। वो किसी और युग, वो उसी और किसी युग में, हाँ, सेम डे पे। सेम डे पर। कौन से युग की बात कर रहे हैं हम? जब सतयुग कहा गया, जब समुद्र मंथन हुआ था। हाँ, उसमें जो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, उनका प्रकटोत्सव था उस दिन। तो अब बताइए ना, दीपावली फिर क्यों मनाई जाती है? हम पूजा सिर्फ लक्ष्मी जी की क्यों करते हैं? लक्ष्मी तो सभी को चाहिए। अच्छा, पूछता आदमी एक ही दिन है। हाँ, 364 दिन याद नहीं करता कभी लक्ष्मी नहीं, को। सही नहीं बात करता है। ना। उसी दिन बिल्कुल ताम झाम करेगा, शाम को पूजा है वो। हम बड़े नकली हैं। सो बात की एक बात है कि हम बड़े नकली हैं, अपने स्वार्थ के लिए ईश्वर को पूछते हैं। उससे पाने के लिए नहीं पूछते, उसको पाने के लिए नहीं पूछते, उससे पाने के लिए पूछते हैं। उस ये नहीं मानते मैं ईश्वर मेरे पास आ जाए, ईश्वर मेरे पास भेज दे, तू मत आना, तू भेज दे। और जब आपका भाव ये होगा कि ईश्वर आप मेरे हो, आप मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, तो आपका फिर सब बदलेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। इसके पहले कुछ नहीं। स्वार्थी दुनिया है। आप स्वार्थी हो? मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो अभी इससे कहता हूँ हमारा ईश्वर, तो मैं कुछ नहीं चाहिए, हो गया बस, कोई इच्छा भी नहीं है अब। अच्छा, जो दे दिया ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम सही है या जय सिया राम सही है? दोनों बढ़िया है। अगर आपको शक्ति के साथ बोलना तो जय श्री राम। हाँ, अकेले राम जी को बोलता हूँ जय श्री राम। ये बात तो हमने बहुत भेद बना दिए, हमने बहुत उलझा दिया है। सनातन धर्म में सबसे बड़ी माइनस पॉइंट है कि उलझन बहुत है। और अभी व्हाट्सएप जीव ज़्यादा पैदा हो गए तो रोज नई नई बात लाते हैं। एक ने कहा कि दूध पीना चाहिए, एक ने कहा नहीं पीना चाहिए, जहर है। अब क्या करें? हाँ, सही बात है। दुबला होना 2000 दवाइयाँ, आप खुद कंफ्यूज है कि जीरा लूँ कि मेथी लूँ या अजवाइन लूँ या तीनों को मिला के लूँ। तीनों मिला के लिए तो चौथा आ जाएगा, क्या ले लिया, जहर है, तो वो हटा दिया। तो ईश्वर मालिक है। इस पूरे व्याख्यान में आप हनुमान चालीसा ले लो या सुंदरकांड ले लो, हमारी आज की जनरेशन को इससे क्या सीखना चाहिए? इस के लिए तो मेरा एक ही जवाब है कि ईश्वर ने आपको यहाँ बना के भेजा है, उसका स्मरण किसी भी रूप में करना चाहिए। चाहे नाम जप में करो, सुंदरकांड करके करो, दुर्गा सप्तशती पढ़ के करो, किसी भी विधा में जो आपको अच्छा लगता है। और कलयुग में तो ये सब नहीं करें और नाम स्मरण करें तो वो सिंपल हो गया है। सिंपल है, सिंपल व्याख्या है। रामचरितमानस में कहा है तुलसीदास जी ने, हाँ, कि कलयुग में योग जग जग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कलयुग नाम का आधार है। कलयुग केवल नाम आधार है। आप नाम जपते जाओ, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और नाम में क्या लगता है? कोई आसन बिछाना नहीं, दिशा देखना नहीं, जल भरना नहीं, अगरबत्ती लगाना नहीं, कुछ नहीं करना है। बैठे बैठे राम नाम सिमर, जो आपके राधा राधा राधा। आप बात भी कर रहे हो, मेरे अंदर राधा चल रहा है, सही दिख भी नहीं रहा, चल भी रहा है, तो वो आप पर बड़ी कृपा होगी। और कृपा किस रूप में करेंगे? अभी मैं आपको छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ। मेरा छोटा ब्रदर है, हाँ, उसका किडनी का, अभी उसका गाल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ। ओके। डॉक्टर से कुछ भूल हो गई, तो बस उसको पेट में बढ़ता गया। डॉक्टर परेशान हो गया। और ये राधा का भक्त हमारा जो ब्रदर है, प्रेमानंद जी से दीक्षा ले रखी है। घर पर राधा की 8 याम सेवा है, 8 याम सेवा। अच्छा। और सुबह से शाम तक राधा राधा राधा। तो मेरे मन में एक विचार आया कि यार भाई, तुम दिन भर राधा जपते हो और ये गलती कैसे हो गई? हाँ। तो ईश्वर राधा ने कृपा नहीं करी आप पर? ऐसा मेरे मन में प्रश्न आया। तो उसने परसों मुझे किस्सा सुनाया कि डॉक्टर गए थे कहीं दर्शन करने, चेन्नई के पास वो स्थान है कृष्ण भगवान का। तो चेन्नई गए थे डॉक्टर साहब, तो कृष्ण भगवान के मंदिर में गए। वहाँ कृष्ण जी ने उनको कहा, सच्चा किस्सा बता रहा हूँ, कि तेरे जिस पेशेंट का तूने ऑपरेशन किया है, उसमें तेरे से ये भूल हो गई,
अगर तू उसकी जाकर सोनोग्राफी कराए तो तुझे वो भूल मालूम पड़ जाएगी। तो डॉक्टर साहब तुरंत वहाँ से लौटे, सीधे हॉस्पिटल आए, बोले उसको बुलाओ, मधु को, कहाँ है वो, बोले इसकी सोनोग्राफी कराओ। अच्छा। और वही बात निकली और उन्होंने तुरंत उसका ऑपरेशन किया। आज वो 5 दिन में ठीक हो गया। तो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। तो डॉक्टर ने किस्सा सुना है कि मुझे वहाँ प्रेरणा हुई, मुझे ऐसा आदेश हुआ कि जिस पेशेंट का तूने ऑपरेशन किया तूने ये भूल की है। तो राधा राम जब का कहाँ से कहाँ असर पड़ा और कहाँ से उसको बात मालूम पड़ी। और डॉक्टर भी छोटा मोटा नहीं, अमित गोयल करके बहुत बड़ा डॉक्टर है, इस विधा के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्म तो ही ना, फल तो देगा ना कहीं ना कहीं। जैसे मैंने मेरा किस्सा सुना है आपको। हाँ। तो जिस घर में सेवा होती है प्रभु की, जहाँ नाम स्मरण होता है, किसी रूप में आपकी सहायता होती है। तो क्या इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपने ये भजन लिखा था, ये चमक ये दमक? देखो, चमक दमक के मायने आपको बता देता हूँ। हाँ। कि चमक और दमक के 2 ईश्वर आपके पास है साक्षात। कौन है? चमक में है सूर्य और दमक में है चंद्रमा। ये साक्षात देव है ना। समय पे आते हैं, समय पे आते हैं, वैसे ही घटते बढ़ते हैं, वैसे ही गर्मी देते हैं, वैसे ही धूप देते हैं। ये साक्षात ईश्वर है। सरकार कौन है? सरकार है विधि। उस विधि को आज तक किसी ने नहीं देखा। उसी विधि ने ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए। उस विधि को कौन चला रहा है किसको मालूम है? किसी को पता नहीं कौन चला रहा है। वो विधि है जो, वही सरकार है। सब कुछ सरकार तुम्ही से, उसी विधि से और किसी से नहीं। वही राम बनाता है, वही कृष्ण बनाता है, वही हनुमान बनाता है और वही सृष्टि को चलाए हुए। हाँ, बहुत बहुत चाहा है इस भजन को लोगों ने। और सबसे बड़ी बात ये कि हर इंसान ने अपने आप से कनेक्ट करा है। तो उसका कारण ये है कि इसमें जो संदेश है कि आप जीवात्मा हो, वो परमात्मा है, आप अलग अलग नहीं हो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, यानी मैं आपका ही अंश हूँ, मैं अंश तुम्हारे वंश का हूँ। ये हस्ती है नाम तुम्ही से है, रग रग में बसी, रग रग में बसी है प्रीत। तो है अलग तो बनाया नहीं भगवान ने किसी को, सब में एक शरीर की कंडीशन है। वही 13 पॉइंट का सब में हेमोग्लोबिन है, वही आंखें हैं, वही कान है, अलग कोई किसी में सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है। सही बात है। तो अब आपके जो इतने फेमस भजन की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड भी जब हम करें इस पॉडकास्ट को तो आपकी वो 2 लाइनों के साथ करें। शुरुआत भी हमने चमक दमक से ही की थी, अब मैं चाहती हूँ हम इसे वाइंड अप करें आप ही की 2 लाइनों के साथ। ठीक है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठेला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और मैं चाहता हूँ बच्चों ने इतना पसंद किया है तो बच्चों के लिए कोई एनिमेशन में कोई चीज हम कोई चीज़ बनाए ताकि जिंगल बेल रुके, छोटा हाथी बड़ा हाथी लाल टमाटर, और बच्चे ये गाएं ये चमक ये दमक, तो ईश्वर से भी जोड़ेंगे और वो बड़े आनंदित होंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए। सबसे पहला जो आपके व्याख्यान सुन के, आपकी कहानियाँ सुन के, एक वाटिका वाली कहानी सुन के जी, और ये भजन सुन के मुझे अलग ही लेवल का पॉजिटिविटी महसूस होती है हमेशा। और खुशनसीब हूँ कि आपको आज सामने से सुन रही हूँ। इसके अलावा बस धन्यवाद तो मैं नहीं कह सकती, और ये बस ये कहूँगी कि ये मेरी किस्मत है, और कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे कि मैं जो चीज़ें एनालाइज करती हूँ, जो देखती हूँ, वो मेरे साथ बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत बढ़िया, ये ईश्वर की कृपा है। थैंक यू। आप कहते हैं ईश्वर की कृपा क्या है? यही कृपा है बस। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप इस पॉडकास्ट पे आए, इससे पॉसिबल बनाया। जय श्री राम। जय श्री राम।